बात है, एक गरीब मोची था जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास बहुत कम ग्राहक थे और उसके पास अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन खरीदने के लिए मुश्किल से ही पैसे थे। एक शाम उसने अगले दिन के लिए जूतों की एक जोड़ी बनाने के लिए चमड़े का एक टुकड़ा काट लिया। उसने चमड़े को एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र पर एक सुंदर ढंग से तैयार किए गए जूतों की जोड़ी देखी। उसने मान लिया कि उसने नींद में जूते बनाए थे और ये देखकर चकित था कि वे कितने अच्छे लग रहे थे। उस दिन बाद में एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया और अच्छे दामों पर जूते खरीद लिए। मोची बहुत खुश था कि उसने बिक्री की थी और अधिक चमड़ा खरीद सकता था। उस रात उसने दो जोड़े के लिए चमड़े के 2 और टुकड़े काटे। फिर अगली सुबह उसने पाया कि जूते पहले से ही बने हुए थे और पहले जोड़े से भी अच्छे लग रहे थे। ये कई रातों तक जारी रहा, जिसमें मोची सोने से पहले चमड़ा तैयार करता था और जादुई बौने आधी रात को जूते बनाने के लिए आते थे। मोची उनके काम की गुणवत्ता से चकित था और उनकी मदद के लिए आभारी था। एक रात मोची और उसकी पत्नी ने जागकर ये देखने का फैसला किया कि जूते कौन बना रहा है। जैसे ही रात हुई, उन्होंने देखा कि 2 छोटे बौने वर्कशॉप में आए और चमड़े पर काम करना शुरू कर दिया। थानेदार और उसकी पत्नी कल्पित बौने को सिलाई, हथौड़ा मारते और अब तक देखे गए सबसे सुंदर जूतों को बनाते हुए देखकर चकित रह गए। अगले दिन थानेदार और उसकी पत्नी ने कल्पित बौने को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। उन्होंने एक जोड़ी कपड़े बनाए और उन्हें कार्यक्षेत्र पर बाहर छोड़ दिया। उस रात कल्पित बौने आए और कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें पहन लिया और दुकान के चारों ओर नाचते हुए मोची और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया। उस दिन से कल्पित बौने मोची के लिए जूते बनाने लगे, जो बहुत सफल और समृद्ध हो गया। उसने कल्पित बौने को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वो और उसकी पत्नी हमेशा उनकी मदद के लिए आभारी थे। और वो द एल्विस एंड द शोमेकर की कहानी है। ये हमें कड़ी मेहनत, दया और उदार होने और दूसरों की मदद करने से मिलने वाले पुरस्कारों के मूल्य सिखाता है।